परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु क्रिस्त देवासा, उसको सारा अधिकार है। आमेन। सो यीशु ख्रिस्ताचं नावान त्याच्या रक्तानं आमकां मोक्ष मेळटा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24, रोमन्स 3:24, 3:24, रोमियो का 3 का उसका 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। 24। प्रेज लॉर्ड। देवाचे परमेश्वर का अनुग्रह से क्या है? हमें छुटकारे है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सतमत धार्मिक ठहराया। हमें क्या ठहराया? धार्मिक ठहराया परमेश्वर। हमें क्या है? यीशु मसीह में हमें धार्मिक, हम धार्मिक ठहराए। प्रेज लॉर्ड। आपसे छुड़ाकर, मुक्त कर कर। आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 संपूर्ण आम्ही पळूया। 3 वर्स 13 पळेल आम्ही, नाही ना, लास्ट चॅप्टर आहे। ओके, गलातियन्स 3:13, 3:13, गलातियों का 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हालेलुया, यीशु ख्रिस्त आमच्यापासून किती झालं? श्रापित झालं। हालेलुया। श्रापित बना, वचन कहता है यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। गलातियन्स का उसका 3 का 17, गलातियन्स चैप्टर 3 वर्स 13। हालेलुया। क्या बना? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांटों पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का कितना बड़ा दया, अनुग्रह को हम देख सकते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जो खून बहने वाली स्त्री 12 साल से खून बहने का बीमारी में था, 12 वर्ष तक रक्ताचे व्यसन असलेले, ते पीडे नसलेले, कितना साल? 12। सोच लो, एक महीना का छोड़ा, एक हफ्ता अगर हम बीमार पड़ते तो कैसा होता है? हाँ? कैसा होता है? एक हफ्ता, 1 वीक, जब हम बीमार में पड़ते हैं, आम्ही बेडान असताले, अगर जेव्हा आम्ही व्यसन असता 1 वीक झालं, आमका कसे जाता? हमारा हालत क्या रहता है? कैसा रहता है? 12 साल म्हणजे 12 इयर्स, 12 वर्ष त्यांनी ते त्रास काढली त्याने। वेदों में से बहुत बड़ा क्या है? जाएंगे लुक 5 वर्स, लुक का समाचार उसका 5 का 22 वचन हम देखेंगे। 5 वर्स 22। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सॉरी, मार्क 5 वर्स 22, मार्क 5:22। ओके, मैं फास्ट आते। और यार नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। यानी कि एक सरदार, याइरस नामक का क्या है? एक सरदार आता है, यीशु मसीह के पैर के नीचे शरण लेता है, उसको दंडवत करता है। और उसने यह देखकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए। हालेलुया। ये अपने जीवन का भीख किसके पास मांगने आया? हालेलुया। ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु मेरी बेटी को बचा, मरने पर है मेरी बेटी। हालेलुया। जीवन का भीख मांगने के लिए जैसा यीशु के पास आता है। कौन आता है? याइरस नामक की। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो ये यीशु के पास आता है और उसके पैर में पड़ता है
और विनती करते हैं, मेरी छोटी बेटी प्रभु यीशु मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आ और उसे चंगा कर। हालेलुया। हालेलुया। चंगा उसे हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहेगी। हालेलुया। मुकरिया 23 और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हालेलुया। इतना विनती किया, यीशु मेरे घर चल, मेरा बेटी को चला। 24 तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे पहुंची, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। जब यारिस उसके घर में जाते समय, उसका बेटी को चंगा करने के लिए जाने का समय, भीड़ को भीड़ बन चाहते उर्पंजीचे लोग जेजी फाटले नसले जब ताजे पट्टाले तो उनके ऊपर वो भीड़ गिर पड़ते थे। हालेलुया। अभी देखो वो वहाँ पे जाने के लिए निकाल रहा है, किसके? यारिस की बेटी के लिए, उसको चंगा करने के लिए, उसको जीवन देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसा निकाल रहे, उसके पास उसके चारों तरफ पूरा भीड़ को भीड़ लग गया। हालेलुया। आगे आगे करें। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष लहू बहने का रोग था, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, बोले एक वस्तुरी, आता में बोले एक वस्तुरी 12 वर्षाचे द्वेषा नसलेले रोगताची द्वेषा। हालेलुया। लहू बहने का रोग में थी। 26 और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल बेचकर उसने बेचने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गए। तो सब वेदों से बड़ा बेगोतर डॉक्टर के पास गए, कितना पैसा खर्चा किया, बहुत कुछ उसने किया। हालेलुया। फिर भी उसको कोई भी लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हालेलुया। अभी उसके लिए एक लास्ट चांस था। किसके लिए? बड़ा पसंद या वस्तुरी पासत एक लास्ट चांस था, लास्ट चांस असलेले लेकिन की जाता मुकर वो पड़ेगा। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। जोरदार तालियां की फेंक प्रभु यीशु मसीह को देंगे और हर रोग का चंगा करता है। प्रेज लॉर्ड। सगळे पीडा सगळे द्वेषाचे दिस बरे करता। हांगासर वस्तुरी येतात आणि कितें करता जेजो वयता आसतना सिस्टर आज थोडासा जल्दी है ना। ओके, पर अभी यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है इधर अभी यीशु जा रहे, पूरे भीड़ को भीड़ लगा है और जाती कितना तकलीफ उठाई होगी यीशु को मिलने की, क्योंकि और चाहती थी और सोचती थी मन ही मन में कि अगर इफ मैं उसके वस्त्र के आंचल जैसे अंगा वस्त्र इनमें से भी थोड़ा भी उसका आंचल को हाथ लगाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उतना बड़ा भीड़ के साथ वो कैसा घिसड़ की आंगी उसके वस्त्र के पास थोड़ा सा उसका वस्त्र को टच करती है और उसी समय उसका लहू बहने का बीमारी स्टॉप हो जाता है और चंगा हो जाती है। हालेलुया। वो चंगी हो जाती है, अपने में वो महसूस करती और जान लेती है कि मुझे इस बीमारी से
हमारा यीशु महान है कि उसके आंचल में भी क्या इतना सामर्थ्य मिलता है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? थोड़ा सा मुझे से त्याच्या अंगा वस्त्रांसोबत पेसवली। यीशु इतना करने के बावजूद भी उसके सामर्थ्य, उसके अद्भुत कार्यों को हम देखने के बाद भी आज भी बहुत सारे लोग अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अंगवस्त्र देवाचे उत्तर म्हणते की त्याचे अंगवस्त्रात इतले सामर्थ्य असतात, उसके वस्त्र में इतना अभिषेक इतना सामर्थ्य रहता है कि उसके वस्त्र को छूते ही वो स्त्री क्या हो जाती, चंगी हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। वो बीमारी से उसे आजादी मिलती, छुटकारा मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, यीशु कहता है, अरे तुरंत यीशु जानता है अपने आत्मा में, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु परमेश्वर था, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता भी है, वो परमेश्वर भी था। हालेलुया। तो अपने आत्मा में जानता है कि मुझे किसने छुआ है, मुझमें सामर्थ निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे किसने तो इतना बड़ा भीड़ में मुझे किसी ने तो छुआ, अब तक मुझे किसी ने नहीं छुआ इतना बड़ा भीड़ में, लेकिन अभी मुझमें सामर्थ निकल गई, अभी मुझे किसी ने छुआ है। इसके चलो नहीं कहता है, जेजू तुका कळणार रे, जेजू तुका खबर ना, इतले जायते लोक असतात, उपजीचे लोक असतात आणि तू पळयता आणि कोणी तुका हातलेला असतले, इतना बड़ा भीड़ है यीशु, भीड़ को भी आपका पर गिर पड़ रहा है, किसी ने कब कुछ छुआ होगा? नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया, मुझे किसी ने छुआ है और मेरे अंदर में से सामर्थ्य निकल गया, मैं अपने आत्मा में जानता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर है। वैसा ही क्या है, जो प्रभु का सेवक होता है, प्रभु का जो भविष्यद्वक्ता लोग होता है, प्रोफेट रहता है, हालेलुया, हालेलुया, जो कोई उसके विरुद्ध में अगर कुछ बोलता है, वो आत्मा में जानता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का प्यार उनके अंदर रहता है, इसलिए उनको माफ कर देता है। हालेलुया, इसलिए पाप की होगी क्या, कैसा कौन सा पाप की होगी, कैसा क्यों, कैसा उसके अंदर बीमारी आया होगा उसके शरीर में। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन 12 साल से वो तड़प रही थी चंगाई के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, उसका सहारा कोई नहीं, मुझे लगता है उसका सब कुछ कोई सबने छोड़ दिया होगा कि 12 साल से इतना सब कुछ उसका जमीन जायदाद जो भी था सब बेच पाच कर दी उसने। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु कहता है अपने मुझ में सामर्थ्य निकल गया है, किसी ने तो मुझे छुआ है। बाद में स्त्री क्या करती है, डरते और कांपती हुई आई और खुद को छुपा नहीं पाई और परमेश्वर की महिमा बड़ाई करने के लिए और बंद नहीं रहा, चुप नहीं किया अपने मुंह को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और डरती और कांपती, हालेलुया, बिराती थी यथा जेजू कोड़े किसके पास आती है, यीशु मसीह के पास आती है। बोला, मेरे स्वामी, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैं ही वो स्त्री हूँ जो इस बीमारी से इस रोग से पड़ी थी, आपके वस्त्र को छूने के बाद मैं इस बंधन से छुटकारा पाई हूँ, इस रोग से मैं बाहर आई हूँ, मैं ही हूँ। बोलो, मैं ही हूँ। हालेलुया, बोली, मैं हूँ जो आपके वस्त्र को छूने। हालेलुया, मैं हूँ यीशु। क्या कहता है यीशु, क्या कहता है इतना वचन, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, यीशु इसको यहाँ पे वार्निंग दिया। जेजू ख्रिस्ता सांगायचं देवाचे उत्तर म्हणते, वार्निंग दिले, तुझे विश्वास आहे, तुका बरे केली, तू वास। हालेलुया, हालेलुया, आणि किती सांभाळून राहा, बची रहे इस बीमारी से, दोबारा पाप मत कर, उसका मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं,
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कि हम परमेश्वर का नहीं सुनते हैं, फिर भी हमारा विश्वास बंद हो जाता है परमेश्वर का वचन का पर। हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, फास्टिंग करना बंद कर देते हैं। फास्टर कहना चाहिए प्रार्थना कर। यहाँ पे क्या बोलता है? पुत्री। पुत्री का मतलब कितना है? बेटी। मजे तू, मजे पुत। परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? हमें बेटी, हमें बेटा कह रहा है। हालेलुया। आमका तू आणि पुताचे रूपांतरी आमका दुसरा आमका फुलं मारता। हालेलुया। आमका मोग करता देवाक नाका आम्ही द्वेषण पड़लेले, दुकान प्रासन उस बंधन में झगड़े हुए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक बंधन से हम छूट जाए, हम आजाद हो जाए। प्रेज लॉर्ड। हर एक बीमारी से हम बाहर निकले। प्रेज लॉर्ड। आई होप, मुझे आशा है कि ये वचन आप लोगों को छुआ है और इस वचन के द्वारा आप सब ब्लेसेड है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको आशीष करे वचन के द्वारा। Rabba Sakatala Brokoli.